आखिर किसी सीएम को कब और कैसे कर सकते हैं गिरफ्तार? किसी सीएम को गिरफ्तार करने की क्या है प्रक्रिया? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन भेजकर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि आपको बता दें कि फिलहाल अरविंद केजरीवाल ने नोटिस को गैर कानूनी बताते हुए पूछताछ के लिए जाने से मना कर दिया है और वो फिलहाल मध्य प्रदेश के लिए निकल गए हैं। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि सीएम केजरीवाल गिरफ्तार किए जाएंगे। ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी की आखिर प्रक्रिया क्या होगी, क्योंकि किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के कुछ नियम होते हैं जिसके तहत ही एक राज्य के मुखिया के रूप में बैठे मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो चलिए आज हम अपनी इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया जा सकता है और इसकी क्या प्रक्रिया है। दरअसल कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की धारा 135 के तहत प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य, मुख्यमंत्री, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को गिरफ्तारी से छूट मिली हुई है। ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। इस धारा के तहत विधानसभा या विधान परिषद के किसी सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लेना है तो सदन के अध्यक्ष या सभापति से मंजूरी लेना जरूरी है। हालांकि सत्र से 40 दिन पहले या उस दौरान और उसके 40 दिन बाद तक न तो किसी सदस्य को गिरफ्तार किया जा सकता है और न ही हिरासत में लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, संसद परिसर या विधानसभा परिसर या विधान परिषद के परिसर के अंदर से भी किसी सदस्यों को गिरफ्तार या हिरासत में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अध्यक्ष या सभापति का आदेश जरूरी है। चलिए अब आपको बताते हैं कि किसी मुख्यमंत्री को क्रिमिनल मामलों में कैसे गिरफ्तार किया जाता है। प्रधानमंत्री संसद के और मुख्यमंत्री विधानसभा या परिषद के सदस्य होते हैं, इसलिए उन पर भी ये नियम लागू होता है। ये छूट सिर्फ सिविल मामलों में मिली है, क्रिमिनल मामलों में नहीं। मतलब क्रिमिनल मामलों में संसद के सदस्य या विधानसभा के सदस्य या विधान परिषद के सदस्य को गिरफ्तार या हिरासत में लिया जा सकता है, लेकिन गिरफ्तारी से पहले उनकी जानकारी अध्यक्ष या सभापति को देनी होती है। तो ये हो गई गिरफ्तारी की प्रक्रिया। अब आपको बताते हैं कि आखिर केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार क्यों लटक रही है। दरअसल ईडी ने केजरीवाल को बुलाया है। ईडी ने सीएम केजरीवाल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन जारी किया है। ईडी की चार्जशीट में कई बार सीएम केजरीवाल का नाम आया है। आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021 से 22 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी केजरीवाल के संपर्क में थे। ईडी ने एक चार्जशीट में दावा किया है कि एजेंसी ने भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता के अकाउंटेंट बूची बाबू का बयान दर्ज किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच राजनीतिक समझ थी। इस दौरान कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से भी मुलाकात की थी। इस मामले में एक और आरोपी दिनेश अरोड़ा ने भी ईडी को बताया है कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। ईडी का कहना है कि वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मंगूटा रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग्स हुई थी। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। पूछताछ में बूची बाबू और आरोपी अरुण पिल्लई ने खुलासा किया है कि वो एक्साइज पॉलिसी को लेकर केजरीवाल और सिसोदिया के साथ मिलकर काम कर रहे थे। मतलब अगर ये आरोप सही सिद्ध हुए तो केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। आपका इस खबर को लेकर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहें न्यूज़ बुक के साथ।